वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। थोड़ा सहना सीखो। प्रभु श्री राम का जीवन, भगवान राम का जीवन कैसा था? भगवान राम के ऊपर कितने कष्ट आए। जिसको ये पता चला हो, जिसको कल राजा बनना हो और राजगद्दी पर बैठने की सारी तैयारी चल रही है, तब तक पता चला कि राज सिंहासन तो नहीं मिल रहा। मां ने बुलाया, राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हे राम, तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है। जिसे कल गद्दी पर बैठना है, आज उससे कहा जा रहा है कि अब गद्दी नहीं मिलेगी। अब तो गद्दी तो छोड़ो बात, अब तो तुमको इस महल में भी रहने को नहीं मिलेगा। पर उसके बावजूद भी मेरे राम जी, ऐसो को उदार जग माही। भगवान राम मुस्कुरा करके उसको भी स्वीकार करते। मां, आप मुझे वन भेज रही हो ना, कोई बात नहीं। उसको भी क्या कहा, जब मैया कौशल्या के पास में गए तो भगवान राम ने ये नहीं कहा मां कौशल्या से कि पिताजी ने या माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है। माता कौशल्या से कहा, मां पिता दीन मोहि कानन राजो, मुझे बनकर राजा बना दिया, इस राज्य से बड़ा राज्य मुझको दे दिया। ऐसे हैं श्री राम जी। जब वन में गए, जिन कोल भीलों को कोई पूछता न था, उन कोल भीलों को राम जी ने हृदय से लगाया। प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, बड़ा मर्यादा में चरित्र है। श्री राम कथा हमको पग पग पर जीने की कला सिखाती है। श्री रामचरितमानस हमको सिखाती है कि भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्री रामचरितमानस हमको सिखाती है पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारिक जीवन हमारा क्या होना चाहिए, ये सिखाती है हमको श्री राम कथा। श्री रामचरितमानस में अगर विशेषता है तो केवल चरित्र की विशेषता है। प्रभु श्री राम का चरित्र, और भगवान राम के अगर चरित्र की बात करो ना, तो जिस समय रावण से युद्ध के बाद में जब भगवान राम को विजय श्री प्राप्त हुई, उस समय की बात है जब रावण को मृत्यु प्राप्त हो गई। भगवान राम बैठे हुए थे, थोड़े उदास थे। भले ही रावण ने मैया जानकी का हरण किया, रावण दुरात्मा था, लेकिन एक ब्राह्मण था। भगवान राम उदास बैठे हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या मेरे हाथों। जब भगवान राम बैठे हुए थे, उस समय पीछे से मंदोदरी आ रही थी। जब प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को आते हुए देखा, पीछे से एक महिला की, एक नारी की जो परछाई देखी, भगवान राम तुरंत उठ करके खड़े हो गए। मंदोदरी जैसे आई, भगवान राम ने मंदोदरी को प्रणाम किया। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करना। मंदोदरी बोली, नहीं राम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर मैं ये देखने आई थी कि जिस रावण को इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं हरा सकता था, ऐसा वो है कौन जो रावण को हरा पाया है। उसमें ऐसी क्या विशेषता है जिस विशेषता के कारण रावण हार गया। राम जी बोले, मां मुझ में कोई विशेषता नहीं है। मंदोदरी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये सब तुमको लगता है, तुम्हारी विशेषता मुझे समझ आ गई, मुझे उत्तर मिल भी गया प्रश्न से पहले। बोले, क्या उत्तर मिला? लोगों ने पूछा। तो मंदोदरी ने उत्तर दिया, बोले, एक मेरा पति था जिसको
पंच कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी मिली, उसके बावजूद भी उसने सीता का हरण किया, उसको पाना चाहा। और एक राम है जिसकी पत्नी को रावण हरण करके लाया, उसी रावण की पत्नी तो छोड़ो, उसकी पत्नी की परछाई को भी देख करके राम उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम किया। ऐसा कौन है, ऐसा किसका चरित्र हो सकता है? ये चरित्र तो केवल राम का ही हो सकता है। सत्य बात है, ऐसा को उदारे जग। प्रभु श्री राम के चरित्र की अगर बात की जाए, पग पग पर चले। राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांवों को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं ममता सीमा कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर की नारी अहिल्या को। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को। राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम नहीं मिलते माला के फेरों में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने। प्रभु श्री राम का जो जीवन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो भगवान राम को मानते हैं? हाथ ऊपर करके बताना जो राम जी को मानते हैं। बस अच्छा चलो अब हाथ नीचे कर लो। अब ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो भगवान राम की मानते हैं? जरा वो हाथ उठाओ। ये देखी देखा नहीं, जो भगवान राम की मानते हो। राम को मानने की बात नहीं कही मैंने, कोई नहीं। राम जी को मानने वाले तो बहुत हैं, पर राम जी की मानने वाला कोई नहीं।